नमस्कार किसान भाइयों, मैं सुमित कटियार अयोध्या उत्तर प्रदेश से पारवंत जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं। आप ये सब देख सकते हैं पीछे मैं गेहूं के खेत पर इस समय उपस्थित हूं। जैसा कि इसमें सिंचाई का एक अहम रोल रहता है, तो कुल हमें लगभग 5 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है एक अच्छी गेहूँ की खेती करने के लिए। और कैसे हम लोग खरपतवार का नियंत्रण करेंगे और हम लोग किन वैरायटियों को चुनाव करके पछेती गेहूँ की खेती कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अक्सर ये होता है कि जहाँ पर तराई क्षेत्रों में ये होता है कि नदी या किसी अन्य जगहों से हमारी भूमि पानी से डूब जाती है, जिस कारण वो लगभग अक्टूबर नवंबर में खाली होती है। फिर उसको लगभग 15 दिन सूखने उगने में लग जाते हैं, जिस कारण मजबूरी हो जाती है कि हमें पछेती गेहूँ की खेती करनी पड़ती है, जिसके लिए हमें अन्य और कई कारण ऐसे भी हो सकते हैं कि धान की लेट हार्वेस्टिंग होती है या फिर समय पर खेत की तैयारी नहीं हो पाती है, जिस कारण हमें पछेती वैरायटियों का चुनाव करना रहता है। इसके लिए हम लोग अर्ली वैरायटी का चुनाव ना करके हमें पछेती वैरायटी का चुनाव करके एक अच्छा उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि जो अर्ली वैरायटी उनको एक पूर्ण समय चाहिए होता है, लेकिन जो हम लेट वैरायटियाँ हैं उनमें कम समय एक अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। और एक खरपतवार की मुख्य समस्या होती है गेहूँ की फसल में, जैसे गेहूँ का मामा हो गया, जिसे गुल्ली डंडा भी कहीं कहीं कहते हैं, गाजर घास हो गया, बथुआ हो गया, मोथा हो गया, ये सभी घासें हमारी और जैसे किसनिल ये हमारी फसल में नुकसान पहुंचाती हैं। और होता है सिंचाई का महत्व। समय समय पर जो पहली सिंचाई हम लोग करते हैं वो 20 से 25 दिन बाद करते हैं बुआई के, और ये सबसे ज़रूरी सिंचाई। इसको मान लो आपके यहाँ सिंचाई की उतनी व्यवस्था नहीं है, कुछ ही सिंचाई की व्यवस्था है, तो आप लोग इस सिंचाई को बस करें, क्योंकि इस सिंचाई करने के बाद जो उसके कल्ले वो बराबर नहीं करेंगे, पौधा एक बराबर हाइट में ग्रोथ करेगा। अगर उचित व्यवस्था है पानी की, तो आप लोग लगभग दूसरी सिंचाई 35 से 40 दिन बाद, तीसरी सिंचाई भाई लगभग 55 से 60 दिन बाद, और चौथी सिंचाई 75 से 80 दिन बाद, और पाँचवीं सिंचाई 90 से 95 दिन, और छोटी सिंचाई वो करेंगे लगभग 105 से 110 दिनों के बाद। इस अंतराल पर अगर हम लोग अपनी सिंचाई करेंगे गेहूँ की खेत में इतने दिनों के अंतराल पर, और देखते हैं नमी और भूमि पर भी निर्भर करता है। जो मैंने आपकी सिंचाई बताई ये सेंटिलोमी सॉइल के लिए, और कुल 6 सिंचाई मैंने आपको बताई है, लेकिन जो प्रथम सिंचाई है इसका एक अहम रोल है हमारी अच्छी पैदावार के लिए और गेहूँ की बढ़वार के लिए। अब बात करते हैं, अगर आप लोग करना ही चाहते हैं पछेती खेती, अगर आपने अभी तक बुवाई नहीं की, तो जनवरी के प्रथम सप्ताह या इसके बाद भी अगर बुवाई करना है, तो वैरायटी है PBW 343 से उन्नत हलना हो गया, HD 3298, HD 3271 जैसी कई अन्य सारी गेहूँ की वैरायटी। वैसे मुख्यतः हलना की खेती विस्तार तौर पर की जाती, काफ़ी एरिया में हलने खेती की जाती। तो और खरपतवार के लिए आप लोग क्या करना है, पहले अच्छी जुताई करनी है, जिसमें बरसात में अच्छी जुताई कर दें, तो ये खरपतवार की समस्या कम होती है, क्योंकि उसके जो बीज हैं उसी में सड़ बन जाते हैं, और जो जड़ें हैं वो नष्ट हो जाती हैं। तो अगर फिर भी ये समस्या उत्पन्न हो चुकी है आपके खेत में, तो थोड़ा बहुत आप हाथों से माध्यम अगर थोड़ा बहुत क्षेत्रफल तो निकाल सकते हैं, लेकिन ये विस्तार से जब हो जाती है तो इसके लिए आपको क्या करना है, केमिकल हर्बिसाइड का आपको उपयोग करना रहेगा। इसके लिए मार्केट में आपको मिल जाएगी सल्फोसल्फ्यूरान की आपको आवश्यकता पड़ेगी, इसका आप लोग घोल बनाकर, जैसे अन्य दवाएं आपको मार्केट में मिले, लेकिन 2,4-D से अब उतना कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो सल्फोसल्फ्यूरान का इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल। तो इसका आप 4 ग्राम को घोल बनाकर अपने खेत में छिड़काव करेंगे, जिससे आप देखेंगे कि खरपतवार नष्ट हो गया, आपकी फसल अच्छी ग्रोथ कर रही है। तो इन वैरायटियों और इस तरीके से सिंचाई करने के पश्चात आप देखेंगे आपकी फसल एक अच्छे से ग्रो है और अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप लोग पछेती गेहूँ की खेती करनी है और अच्छा उत्पादन प्राप्त करना है, एक इनकम जनरेट करनी है। इसी के साथ समय इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।